Hello students. Today we discuss the lesson The Rat Trap. Students, I have made 3 short videos on the theme, justification of the title and the message that gives the story The Rat Trap. आज से हम लोग लेसन शुरू करेंगे और इसका मैं 4 वीडियोस बनाऊंगी, ओके, ताकि आपका वीडियो शॉर्ट रहे और आपके लिए आसानी हो इसको ओपन करना और देखना. एट फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड द टाइटल, ओके, द रैट ट्रैप. ओके, सबसे पहले हम लोग रैट ट्रैप को देखेंगे. फिर से इसको देखने दीजिए, इट्स नॉट विजिबल क्लियरली स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो आपका टाइटल है उसको देखते हैं, रैट ट्रैप. इनफैक्ट रैट ट्रैप जो है ये मेटाफरिकली यूज़ हुआ है स्टूडेंट्स. रैट ट्रैप किसके लिए यहाँ पर रेफ़र करता है? आपके इस स्टोरी में रैट ट्रैप रेफ़र करता है होल वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को. और ये स्टोरी है, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है यानी आपका मेन कैरेक्टर जो है इस स्टोरी का, वो है द रैट ट्रैप सेलर. वो जो क्या बेचता है? रैट ट्रैप. रैट ट्रैप का मतलब आई थिंक यू पीपल अंडरस्टैंड, ए डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कैच रैट. चूहेदानी भी आप उसको बोलते हो, अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रैट ट्रैप. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. शुरू करते हैं. Once upon a time, okay, once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. The story begins with the introduction of a man. कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी के इंट्रोडक्शन से जो went around, चारों तरफ घूमते रहता था. किस लिए? selling small rat traps of wire. rat traps बेचते हुए जो किस चीज़ के बने होते थे? वायर के. He made them himself at odd moments. At odd moments यानी फ्री टाइम में वो बनाता था. In fact he was not that much busy person. हम लोग देखेंगे कि वो और भी काम करता था इसके अलावा, क्योंकि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी. He was a very poor person. Even he can't manage food. Okay. He made them himself. वो खुद से बनाता था उन रैट ट्रैप को at odd times moments from the material. और किन चीज़ों से बनाता था? जिन चीज़ों से वो बनाता था from the material he got by begging in the stores or at the big farms. और उसके लिए जो चीज़ें उसको ज़रूरत थी, मतलब वायर्स जो होती थी, वो कहाँ से लाता था? बिग फार्म से. वहाँ पे जाके बेग करता था, रिक्वेस्ट करता था और उसको वायर को लेके वो बनाता था और उसके बाद वो बेचते रहता था. बट इवन सो, लेकिन इसके बाद भी द बिज़नेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन उसका जो ये बिज़नेस था, कौन सा बिज़नेस? रैट ट्रैप सेलिंग का बिज़नेस. इट वाज नॉट दैट मच प्रॉफिटेबल एंड ही वाज अनएबल टू गेट मच इनफ टू सर्वाइव. क्या इसको क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से वो नहीं जी पा रहा था, कंफर्टेबल नहीं थी उसकी लाइफ. सो ही हैज़ टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थीवरी. इसलिए बेचारा वो क्या करता था, उसको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता था? रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग. कभी कभी उसे बेगिंग भी करनी पड़ती थी और कभी पिटी थीवरी. पिटी थीवरी यानी छोटी मोटी चोरियाँ भी वो कर लेता था. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. रिमेंबर इट, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर इज़ एन ईडियम. इसका मतलब कि अपने आप को ज़िंदा सर्वाइव करने के लिए. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. तब भी, इसके बाद भी, मीन्स रैट ट्रैप सेलिंग के बाद, चोरी करने के बाद और क्या करने के बाद? बेगिंग करने के बाद भी उसको इतना खाना नहीं मिल पाता था कि वो भरपेट खा सके. इवन सो हिज क्लोथ्स. स्टूडेंट्स अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ. क्लोथ, CLOTH, क्लोथ. क्लोथ के 2 प्लूरल फॉर्म्स होते हैं. एक तो होता है क्लोथ्स, CLOTHS. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्लोथ्स. और दूसरा प्लूरल होता है क्लोथ्स, THES. दोनों में फ़र्क क्या है स्टूडेंट्स? ये क्लोथ्स जो हम यूज़ करते हैं अनस्टिच क्लोथ्स के लिए और क्लोथ्स ड्रेसेस के लिए. ओके, सो व्हाट इज़ बीइंग सेड हियर कि उसके जो क्लोथ्स थे वो क्या थे? डर्टी थे. ऑब्वियसली स्टूडेंट, जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ से मेंटेन करेगा? हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स. फटे चिटे कपड़ों में था. हिज चिक्स वर संकन. संकन मीन्स व्हाट?
लोअर इनसाइड, धसे हुए थे उसके चेहरा, एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, उसको देखने से साफ पता चलता था उसकी आंखों में भूख दिखती थी. ओके, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड. यहाँ पे कहा जा रहा है नो वन कैन, रियली हाउ कुड वी इमेजिन कि उसकी लाइफ कैसी होगी, हम लोग तो सिर्फ पढ़ के देख रहे हैं. ओके, सो इट इज़ बीइंग सेड दैट नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस. एक तो उसकी लाइफ सैड थी, उसको ही वॉज malnourished पर्सन. दूसरा क्या था, उसके लाइफ में कोई ये एन्जॉयमेंट नहीं थी. मोनोटोनस लाइफ ही वॉज लीडिंग. मोनोटोनस का सिनोनिम्स आप बोरिंग लिख सकते हो. ओके, कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड. वैगाबॉन्ड का आप लिख लो सिनोनिम्स में वॉन्डरर हो जाएगा. इधर से उधर घूमता था. हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड्स. प्लॉट्स का मीनिंग होगा स्टूडेंट्स, प्लॉट्स इज अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड जब आप कैसे हैवली वॉक करते हो, अनमने ढंग से. ठीक है. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, वो चल रहा था. ठीक है. हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, मतलब कभी कभी उसको अपने मेडिटेशन का मतलब वो अपने ही सोच में खो जाता था. बट वन डे दिस मैन, एक दिन क्या हुआ कि इसने सोचते सोचते, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट मीन्स he just started to think. He fallen in the series of thoughts. उसके मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगे. got lost in a series of thoughts, आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सोच में बहुत सारे सोच आने लगे. which really seemed to him entertaining, जो उसको बहुत इंटरटेनिंग लगा. ऐसे तो उसका लाइफ काफ़ी मोनोटोनस था, लेकिन अचानक से उसके मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगे. he got lost in a series of thoughts which he found him very interesting. उसको ये इंटरेस्टिंग लगा. इंटरटेनिंग के लिए दूसरा वर्ड आप इंटरेस्टिंग यूज़ कर सकते हो. he had naturally been thinking of his rat traps. पहले तो ऑब्वियसली वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा होगा. एविडेंटली ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप्स दैट ही वॉज कैरिंग. ओके, व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया. तभी अचानक से उसको एक आइडिया आया. क्या? उसने सोचा दैट द होल वर्ल्ड, ओके, क्या वो सोचता है कि होल वर्ल्ड अबाउट हिम. उसको लगा कि ये पूरी दुनिया जो है, ठीक है, होल वर्ल्ड अबाउट हिम, the whole world with its lands and seas, its cities and villages. नरेटर हमें बताना चाहता है होल वर्ल्ड मतलब सारी चीज़ें जो मिलकर इस दुनिया को बनाती हैं, इस वर्ल्ड को बनाती हैं. इसलिए यहाँ पे होल वर्ल्ड मतलब आपको एक्सप्लेन कर दिया गया. द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज एंड इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस. ये सारे क्या हैं? उसने सोचा वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. उसने सोचा कि ये पूरी दुनिया तो बिग रैट ट्रैप ही है. ओके, It had never existed for any other purpose than to set baits for people. उसने सोचा, और क्यों? Why did he compare the whole world to a rat trap? देखो कारण क्या. उसने कहा क्योंकि it had never existed. ये पूरी दुनिया भी जो है ना वो किस लिए एग्जिस्ट कर रही है. ये पूरी दुनिया जिस तरह से रैट ट्रैप बेट्स ऑफ़र करती है रैट को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए, उसी तरह से ये पूरी दुनिया हम लोगों को बेट्स देती है. यहाँ पे बेट्स का मतलब क्या होगा? फूड. जिस तरह से रैट ट्रैप में फूड को प्लेस किया जाता है ऑन अ हुक, ओके, हुक पे प्रेस किया जाता है टू ट्रैप अ रैट. तो उसने रेफ़र किया यहाँ पे बेट को, वो रेफ़र कर रहा है, रेफ़र टू द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ. हम लोग भी क्या हैं, हम लोग किस चीज़ के पीछे भागते हैं? वी आर रनिंग आफ्टर द बेट्स ऑफ लाइफ. बेट्स मीन्स कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ. और एक बार जैसे ही उसमें फंसते हैं फिर क्या होता है? ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दैट विच इज़ ऑफर्ड टू ट्रैप समवन. जो कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ हैं वो हम लोगों के लिए क्या करते हैं? ट्रैप करने का, वो बेट्स हैं हम लोगों के लिए. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. So he started to think, and really I think it's very much interesting ideas, and students I really agreed with that rat trap seller. सही बात है. उसने कहा कि ये पूरी दुनिया भी तो रैट ट्रैप ही है
और यहाँ पे जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, एक तरह से ये पूरी दुनिया, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हम लोगों के लिए क्या है? बेट्स हैं। कंफर्ट्स ऑफ लाइफ हम लोगों के लिए बेट्स हैं, एंड वी ह्यूमन बींग्स आर रैट, एंड वी गेट ट्रैप्ड इन दिस rat trap towards after those comforts of life. The world had of course never been very kind to him. अब आप of course को यहाँ हटा दो और ऐसे करके पढ़ो. The world never been very kind to him. The world had never been very kind to him. नैरेटर हम लोगों को बता रहे हैं कि ये चीज़ तो क्लियर थी, और हाँ, कौन फील करता है किसके लिए कष्ट? तो ये पूरी दुनिया उसके लिए कभी कभी काइंड नहीं रही. ऑफ कोर्स, मैं श्योर. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक अल ऑफ इट इन दिस वे. इसलिए उसको बड़ा प्लेजर मिला. ओके, ये सोचकर, लोगों के बारे में सोचकर कि लोग क्या हैं? चूहे हैं, रैट्स हैं. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज. इसके लिए ये इंजॉयबल टाइम हो गया. ड्यूरिंग मेनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स. कब? जब ड्रियरी यानी मोनोटोनस, थकाने वाला जो प्लॉडिंग्स, बेचारा इधर से उधर घूमते रहता था, मोनोटोनस था, लेकिन ये सोचकर वो उसे बहुत खुशी मिली. टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर. ये सोचकर कि लोग जो है ना, वो किसके पीछे भाग रहे हैं? वो कंफर्ट्स ऑफ लाइफ का, जिसने उसे क्या कहा? डेंजरस स्नेयर. एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट. और कुछ लोगों के बारे में सोचता है कि कुछ लोग तो फंस चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ लोग इसके चारों तरफ घूम रहे हैं. मतलब कुछ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ के पीछे दौड़ रहे हैं, और कुछ तैयारी में लगे हुए हैं कि हमको वो कंफर्ट्स ऑफ लाइफ चाहिए. सो दे आर रनिंग अराउंड दैट. One dark evening, as he was trudging along the road, trudging वही हो गया, plodding आपका synonyms हो गया. Along the road he caught sight of a little grey cottage. अचानक से उसकी नज़र एक ग्रे कॉटेज पे पड़ी, छोटी सी झोपड़ी पे. आप उसको बोल सकते हो हट. बाय द रोड साइड, जो कहाँ पे थी? वो कॉटेज जो थी रोड साइड के बगल में. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, एंड इन द होप ऑफ गेटिंग शेल्टर. ओके, ही जस्ट नॉक्ड एट द डोर. उसने सोचा कि रात यहाँ गुजारने की जगह मिल जाएगी. सो ही जस्ट वेंट अप टू दैट डोर एंड नॉक्ड. देखो, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड. मतलब नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड का मतलब उसे इनकार ही नहीं किया. मतलब ना तो उसे इनकार किया गया, बल्कि इंस्टीड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम. जैसे जब वहाँ पे गया तो उसको रिफ्यूज़ल नहीं मिला. मतलब वो शेल्टर के लिए गया था उस पर्सन के पास, तो उस पर्सन ने ना सिर्फ उसे शेल्टर दिया, यानी उसे रहने की जगह दी, बल्कि उसे फूड भी ऑफ़र किया. जबकि जनरली उसके साथ ऐसा नहीं होता था. देखो क्या कहा जा रहा है, इंस्टीड ऑफ द शार फेसेस. यहाँ सावर फेसेस, देखो शार जनरली ये निगेटिव वर्ड है, खट्टा के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर शार का सेंस मतलब कुछ लोग होते हैं जो चेहरे बना लेते हैं, मेक फेसेस, तो इमोशनलेस कॉल्ड. तो उसको ऐसा फेस जो जनरली तो उसको ऐसे ही फेसेस मिलते थे. कोई उसको देख के मदद के लिए जाता था, तो पीपल डोंट फील वेरी मच प्लीजेंट एट हिज साइट. इंस्टीड ऑफ द, लेकिन वो फेस उसको वहाँ नहीं मिला. क्या मिला? द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड. उसकी बीवी थी ना बच्चा था. वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लॉनलीनेस. ऑन द कॉन्ट्रेरी ही वॉज नॉट वेलकम्ड. ही नॉट ओनली वेलकम टू दैट शेल्टर. वो आदमी बहुत खुश हुआ इसको देखकर. क्यों? बिकॉज ही वॉज लॉनली, ही वॉज अलोन, एंड ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन. वो खुश हुआ टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लॉनलीनेस. Immediately he put the Paris pot on the fire and gave him supper. Supper is the last meal of day. Not only this, मैंने कहा कि सिर्फ उसे वेलकम ही नहीं किया गया, सिर्फ उसको शेल्टर ही नहीं दिया गया, बल्कि फूड भी दिया, और वो आदमी भी बहुत खुश हुआ उसको देखकर. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll. Slice off यानी काट के निकाला क्या? टोबैको, जो हुक्का वुक्का में लोग पीते हैं. पहले बहुत लोग पीते थे, अभी स्मोक करते थे. नाउ इट इज़ नॉट सो. दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, और उसको टोबैको भी दिया स्मोकिंग के लिए, एंड हिज ओन. फाइनली ही गॉट आउट
an old pack of cards and played jollish with his guest until bedtime. और कार्ड्स भी खेलें. स्टूडेंट्स, जॉलिश वर्ड की मीनिंग मैं बता दूंगी आपको कि इसका ये वर्ड इंग्लिश तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. और उन लोगों ने कार्ड भी खेला. तो यहाँ ये फर्स्ट क्लास का वीडियो हुआ. सेकेंड क्लास का वीडियो बाकी के पोर्शन सेकेंड क्लास में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि मैं इस पर 4 वीडियोज़ बनाऊँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें. ओके, थैंक यू.